हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। मैं सचिन शोरन, डायरेक्टर ऑफ द जेनेसिस इंस्टीट्यूट रोहतक। जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि हम जल्दी ही एजुकेशनल कंटेंट है जेनेसिस का यूट्यूब पर लेके आएंगे और उसकी स्टार्टिंग मैं कर रहा हूँ अपने ही सब्जेक्ट से, फिजिक्स। आज हम 11th क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। आफ्टर दैट 12th के भी वीडियोस एंड 10th के भी साइंस के लेक्चर आएंगे। फिर अलग अलग कंटेंट को हम ऐड करेंगे बारी बारी। स्टार्टिंग जो होगी वो एनसीईआरटी से होगी। आफ्टर दैट हम कंपटीशन को ऐड करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आज का जो 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है, जिसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। आज डे 1 है, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज जो टॉपिक्स कवर करेंगे हम, दीज आर फिजिकल क्वांटिटीज, यूनिट्स एंड टाइप्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स एंड पावर ऑफ 10। इससे ज्यादा टॉपिक हमें कवर नहीं करने हैं आज की वीडियो में। सबसे पहला बात आते हैं फिजिकल क्वांटिटी। व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है? इट इज द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड बाय लॉज ऑफ फिजिक्स। वो क्वांटिटी जो फिजिक्स के लॉज से मेजर की जा सके। जैसे मैं बात करूं, आप अपनी क्लास में किसी से दोस्ती है, किसी से नफरत है, क्या उसको माप सकते हैं? किसी की नफरत को, किसी की दोस्ती को, किसी के प्यार को? आप कहोगे सर ऐसे तो नहीं बोल सकते ना, हम उसको तो मेजर नहीं कह सकते। तो हम उसको फिजिकल क्वांटिटी नहीं कहेंगे, क्योंकि उसको लॉज ऑफ फिजिक्स के हिसाब से मेजर नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं कहूँ आपके जो नोटबुक है उसका वजन, आप कहोगे सर बिल्कुल माप सकते हैं। मैं कहूँ आप जिस डेस्क पे बैठे हो उसकी लंबाई, आप कहोगे सर बिल्कुल माप सकते हैं। तो जिनको फिजिक्स के लॉज के हिसाब से मेजर किया जा सके, वो क्या कहलाएंगे? फिजिकल क्वांटिटी। तो क्यू इज इक्वल टू एन यू। फिजिकल क्वांटिटी दो चीजों से मिलकर के बनती है। क्यू यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी है, एन इज द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यू इज द यूनिट। हमेशा याद रखना, फिजिकल क्वांटिटी को मैं चाहे किसी भी यूनिट में लेके जाऊं, उसका वैल्यू नहीं चेंज होती है। फिजिकल क्वांटिटी, अगर किसी का वजन मैं 1 किलो है तो मैं उसको 1 किलो कहूँ, चाहे मैं 1000 ग्राम कहूँ, बात तो सेम है ना। फिजिकल क्वांटिटी चेंज नहीं होती। द प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड द यूनिट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, यानी n और u हमेशा इनकी प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगी। एंड n1 u1 शुड बी इक्वल टू n2 u2। अपनी नोटबुक साथ लेके बैठिए, साथ साथ नोट डाउन करते रहिए, आपके नोट्स भी बनते रहेंगे और आप कुछ सीखते भी जाएंगे। ओके, तो नाउ कम टू द टॉपिक मेन, व्हाट इज यूनिट। अब मैग्नीट्यूड सबने पढ़ रखा है हमने। यूनिट क्या होती है? इट इज एन आर्बिट्रेरी चूजन ऑफ मेजरमेंट ऑफ ए क्वांटिटी विच इज एक्सेप्टेड इंटरनेशनली। आर्बिट्रेरी यानी रैंडमली चूज की हुई क्वांटिटी जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, जिसकी वैल्यू पूरे वर्ल्ड में सेम रहती है, उसको हम बोलते हैं यूनिट। यूनिट बेसिकली दो टाइप से क्लासिफाई की जाती है। फर्स्ट वन इज फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट क्या होती है? जो फंडामेंटल बेस क्वांटिटी की यूनिट्स हैं। दीज आर द यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज। दीज आर नॉट डिराइव्ड फ्रॉम एनी अदर यूनिट। एग्जांपल, मास यूनिट केजी है, लेंथ की मीटर, टाइम की सेकंड। स्टार्टिंग में 3 ही फंडामेंटल यूनिट्स आई थी। आफ्टर दैट फिर से रिवाइज किया गया और 4 और यूनिट को ऐड करके एसआई सिस्टम बनाया गया है। तो स्टार्टिंग में फंडामेंटल यूनिट थी मास की किलो, लेंथ की मीटर एंड टाइम की सेकंड। आफ्टर दैट बात करते हैं डिराइव्ड यूनिट। These are the units which are derived from fundamental units. एग्जाम्पल की बात करें जैसे वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, यानी मीटर पर सेकेंड। अब बात करें सिस्टम ऑफ यूनिट। कंप्लीट, इट इज ए कंप्लीट सेट ऑफ बोथ बेस यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स। बेस यूनिट और डिराइव्ड यूनिट दोनों का कंप्लीट सेट मिलके क्या कहलाता है? हमारा क्या बनाता है? सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इन अर्लियर सिस्टम 3 बेसिक सिस्टम ऑफ यूनिट्स वर यूज्ड। प्राचीन काल में 3 बेसिक सिस्टम यूज करते थे हम मापने के लिए। सीजीएस सिस्टम, जिसमें लेंथ सेंटीमीटर में मापी जाती थी, मास ग्राम में एंड टाइम सेकंड में। सेकंड वन एफपीएस सिस्टम, जिसमें लेंथ फुट में मापी जाती थी, मास पाउंड में और टाइम सेकंड में। एमकेएस सिस्टम, लेंथ मीटर में, मास किलोग्राम में, टाइम सेकंड। द सिस्टम ऑफ यूनिट विच इज एट प्रेजेंट इंटरनेशनली एक्सेप्टेड फॉर मेजरमेंट इज एसआई सिस्टम। वो सिस्टम जो आज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है वो एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट है। और इसके जो सिंबल है या एब्रीविएशन है या यूनिट्स हैं एसआई सिस्टम में, वो डेवलप किए थे द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर्स, बीपीआईएम, 1971 में, जिनको रिवाइज किया गया है दोबारा से बाय द जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ ऑन वेट एंड मेजर्स इन नवंबर 2018। जिनको वापस से रिवाइज, क्योंकि हर बार कुछ ऐड करना हो नहीं करना हो वो भी रिवाइज करना पड़ता है ना। ओके, अब इसकी खास बात क्या है? एडवांटेजेस क्या है एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट की? तो पहली एडवांटेजेस क्या है? इट इज ए कोहेरेंट सिस्टम। इट मींस इट डिपेंड्स ऑन सर्टेन फंडामेंटल यूनिट्स। ये कुछ ही फंडामेंटल यूनिट्स पे डिपेंड करता है। इट इज ए रेशनल सिस्टम, मींस द यूनिट ऑफ ऑल टाइप ऑफ एनर्जी
इज टेकन एज जूल, यानी क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही है तो यूनिट भी चेंज नहीं होगी। इट इज एन एब्सोल्यूट सिस्टम, ये मतलब अपने आप में कंप्लीट पूरा है। मीन्स द यूनिट हैव सेम वैल्यू ऑल ओवर द वर्ल्ड। फोर्थ जो मेन पॉइंट आता है, इट इज ए मैट्रिक सिस्टम। मीन्स इन दिस वी यूज पावर ऑफ 10, कि इसमें हम पावर ऑफ 10 को यूज करते हैं। द SI सिस्टम डिपेंड्स ऑन, जो SI सिस्टम हो डिपेंड करता है 7 बेस यूनिट्स पे एंड 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स पे। 7 बेस यूनिट्स कौन सी हैं? सबसे पहले लेंथ यूनिट है मीटर, मास किलोग्राम, टाइम सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, टेम्परेचर केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला। ये 7 बेस यूनिट है। मैंने क्या कहा था, फंडामेंटल 3 ही आई थी, लेकिन 4 को मिला के क्या बना दिया है, बेस यूनिट्स। आफ्टर दैट SI सिस्टम में 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी होती हैं। तो पहले बात करते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती क्या हैं। दीज आर द यूनिट्स विच आर एक्सप्रेस्ड एज रेशियो ऑफ सिमिलर क्वांटिटी। वो यूनिट्स जो सिमिलर क्वांटिटी के रेशियो से एक्सप्रेस की जा सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल रेडियन, स्टेरेडियन, etc। अब समझते हैं 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स कैसे, क्या कह रहा हूं मैं, 2 सिमिलर क्वांटिटी का रेशियो किस टाइप से। तो सबसे पहले आता है रेडियन। इट इज ए यूनिट ऑफ एंगल इन ए प्लेन। 2D में जो एंगल बनेगा उसकी जो यूनिट है वो रेडियन कहलाती है। प्लेन एंगल का फार्मूला क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। अब देखें तो आर्क भी क्या है, लेंथ है, रेडियस भी क्या है, लेंथ, यानी सेम तो नहीं है दोनों तरफ, नहीं तो ऊपर रेडियस नहीं नीचे रेडियस, अलग अलग है। फिर भी आर्क अपॉन रेडियस, लेंथ बाय लेंथ, यानी सिमिलर क्वांटिटी का रेशियो रहा। तो d थीटा इज इक्वल टू ds बाई r। ऐसे ही स्टेरेडियन है, सॉलिड एंगल की यूनिट होती है। सॉलिड एंगल क्या है, इंटरसेप्टेड एरिया डिवाइड बाय स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, d ओम इज इक्वल टू da बाई r स्क्वायर। ए क्या है यहाँ पे, एरिया, यानी यूनिट होगी मीटर स्क्वायर, और r रेडियस का भी स्क्वायर यानी मीटर स्क्वायर, फिर से यूनिटलेस। बोथ दीज सप्लीमेंट्री यूनिट्स इन ये डायमेंशनलेस है। ध्यान रखना, इनकी यूनिट तो होती है बट इनकी डायमेंशन नहीं होती, क्योंकि लेंथ से लेंथ कट जाएगी। अब कुछ जनरल यूजेज जो हम करते हैं, सबसे पहले डिग्री। डिग्री का सिंबल है, 1 डिग्री में होते हैं पाई बाई 180 रेडियन। यानी अगर मुझे कन्वर्ट करना हो किसी चीज़ को, जैसे 60 डिग्री को, तो उसमें क्या करूँगा, 60 को मल्टीप्लाई कर दूंगा पाई बाई 180 से, ऐसा यूनिट में आ जाएगी। 1 लीटर, लीटर को L से लिखते हैं। 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 की पावर -3 मीटर क्यूब याद रख लो। 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब याद रख लीजिए, जो सा आपको आसान पड़ता है वो। टन, टन में 1000 kg होते हैं। कैरेट 200 मिलीग्राम, सी से लिखते हैं, यानी डायमंड है वो 5 कैरेट का है, तो ऑब्वियसली बात है 5 इंटू 200 मिलीग्राम। बार प्रेशर की यूनिट होती है 10 की पावर 5 पास्कल। क्विंटल 100 kg को बोलते हैं। क्यूरी ये यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, जो डिके रेट को रिप्रेजेंट करता है कि 1 सेकंड में कितना सब्सटेंस डिके हो जाता है। तो ये है 1 क्यूरी इज इक्वल टू 3.7 इंटू 10 रेज़ टू पावर 10। रोंगन 10 आर, रोंगन 10 की वैल्यू 2.58 इंटू 10 की पावर -4 कूलम पर केजी। बार्न ये हमारी जो न्यूक्लियर एरिया है उसको रिप्रेजेंट करने की यूनिट होती है। 100 फेम्टोमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 की पावर -28 मीटर स्क्वायर। आर ए से लिखते हैं 1 डेकामीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 की पावर 100 मीटर स्क्वायर। लैंड एरिया को रिप्रेजेंट करता है। हेक्टेयर भी लैंड एरिया को रिप्रेजेंट करता है। हेक्टेयर इज इक्वल टू 1 हेक्टेयर क्या बोलते हैं, हेक्टोमीटर स्क्वायर, यानी 100 एरिया, या मैं कहूँ 10,000 मीटर स्क्वायर। कुछ प्रीफिक्सेस हम यूज़ करते हैं पावर ऑफ 10 में, ये ज़रूर ध्यान रखने हैं आपको। 10 की पावर -1 को डेसी कहा जाता है, 10 की पावर -2 को सेंटी कहा जाता है, 10 की पावर -3 मिली, 10 की पावर -6 माइक्रो, 10 की पावर -9 नैनो, 10 की पावर -12 पिको, 10 की पावर -15 फेम्टो, 10 की पावर -18 ओटो, 10 की पावर -21 जेप्टो, 10 की पावर -24 योक्टो। अब पावर प्लस की बात करें तो 10 को डेका, 10 की पावर 2 हेक्टो, 10 की पावर 3 किलो, 10 की पावर 6 मेगा, 10 की पावर 9 गीगा, 10 की पावर 12 टेरा, 10 की पावर 15 पेटा, 10 की पावर 18 एक्सा, 10 की पावर 21 जेटा, 10 की पावर 24 योटा। इसके अलावा लेंथ को मेजर करने के लिए एक और यूनिट यूज की जाती है 1 एंगस्ट्रोम, वो होती है 10 की पावर -10 मीटर के इक्वल। आज की वीडियो में यही टॉपिक्स थे। अब प्रॉब्लम है एनसीईआरटी की, वो डिस्कस कर लेते हैं। आफ्टर दैट आज का वीडियो ओवर रहेगा।
फिल इन द ब्लैंक्स। द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू मीटर क्यूब। कोई क्यूब है, उसकी साइड 1 सेंटीमीटर है, तो उसको मीटर क्यूब में बदलना है। हमें पता है साइड ऑफ क्यूब कितनी है, 1 सेंटीमीटर। पहले ही मीटर में बदल लेते हैं, 10⁻² मीटर। सेंटी इज इक्वल टू 10⁻²। वॉल्यूम का फार्मूला, साइड की क्यूब, 10⁻² की क्यूब करेंगे तो क्या होगा, 10⁻6 मीटर क्यूब। सेकंड, द सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू डैश डैश मिलीमीटर का स्क्वायर। यानी पहले ही मैं जो डायमेंशन है उनको मिलीमीटर में चेंज कर लेता हूँ। तो बात करें 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो रेडियस ऑफ सॉलिड सिलेंडर 2 सेंटीमीटर है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 20 मिलीमीटर। हाइट दे रखी है 10 सेंटीमीटर, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 मिलीमीटर। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr, दोनों तरफ के सरकमफेरेंस सर्कल्स का प्लस में बीच के एरिया। तो 2πr इंटू r प्लस h, वैल्यू पुट करते हैं, आंसर आएगा हमारे पास 15,072 मिलीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट, ए व्हीकल मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर कवर्स डैश डैश मीटर इन 1 सेकेंड। कुछ नहीं, यूनिट है वो किलोमीटर पर आवर में है, उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं। तो किलोमीटर के लिए 18 किलोमीटर, किलोमीटर के में कितने होते हैं, 1000 मीटर से मल्टीप्लाई किया इंटू आवर। देखो पर आवर है तो नीचे लिखेंगे, एक आवर में 3600 सेकंड, 3600 हमने 3600 नीचे लिखा, डिवाइड करने के बाद आया 5 मीटर पर सेकंड, यानी हर सेकंड 5 मीटर चलेगी। डी पार्ट की बात करें, द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लेड इज 11.3। उसकी डेंसिटी को ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और केजी पर मीटर क्यूब में चेंज करें। तो पहले रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है सर, डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो डेंसिटी ऑफ लेड क्या हो जाएगी, रिलेटिव डेंसिटी इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर, मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 11.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। पहले का आंसर हुआ। अब इसको केजी में चेंज करना है, ग्राम को ऑब्वियसली बात है 1000 से डिवाइड करूंगा, और सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है तो 100 से। नीचे है तो नीचे 1/100 करके आंसर आपके सामने आ जाएगा 11.3 इंटू 10⁻³ केजी पर मीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स बाय सुटेबल कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। केजी में होते हैं 1000 ग्राम, मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। पुट करेंगे 10⁻7 आ जाएगा आंसर। 1 मीटर को लाइट ईयर में कन्वर्ट करना है। पहले लाइट ईयर किसकी यूनिट होती है, डिस्टेंस की। लाइट ईयर, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू, अब डिस्टेंस का फार्मूला क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। लाइट की स्पीड होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इंटू टाइम है 1 ईयर। ईयर को भी मैं सेकेंड में चेंज करूंगा तो एक साल में 365 दिन, और उसमें कितने रहते हैं हर दिन, 24 आवर, हर दिन 60 मिनट एंड 60 सेकेंड। मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। तो 1 मीटर इधर आके डिवाइड में हो जाएगा और ये आएगा 1.057 इंटू 10⁻16 लाइट ईयर। सी पार्ट में चलूँ, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, यानी मीटर को किलोमीटर में चेंज करेंगे और सेकंड को आवर में। तो मीटर के लिए किलोमीटर में मतलब 1000 से डिवाइड कर दूंगा और सेकंड को आवर से, यानी 1/3600 पुट करेंगे, आंसर हमारा आ जाना है। अगला जी की वैल्यू दे रखी है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। चेंज करना है सर सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड स्क्वायर पर ग्राम। देखो सबसे पहले न्यूटन को तोड़ते हैं। न्यूटन फोर्स की यूनिट रहती है और 1 न्यूटन किसके इक्वल होता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। तो न्यूटन को रखा मैंने केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू आगे क्या हुआ है, मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। आगे सोल्व किया, मीटर क्यूब पर सेकंड स्क्वायर पर केजी। अब मीटर क्यूब को मुझे सेंटीमीटर में तोड़ना है तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सेकंड को कुछ टच नहीं कर रहा हूँ, केजी को ग्राम में तो 1000 ग्राम। सोल्व करते ही हमारे पास ही आंसर आ जाता है। तो ये 2 क्वेश्चन थे एनसीईआरटी के जो अभी तक के टॉपिक्स में कवर हुए हैं। होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। कुछ दिनों में और बेटर करने की ट्राई करेंगे। अभी हम इनिशियल स्टेज पे हैं इसलिए एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं। फॉलो कीजिए, कुछ पूछना है कमेंट कीजिए। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप कीजिए, आपको पीडीएफ फॉर्मेट में यही नोट्स जो मैं अभी करवा रहा हूँ स्क्रीन पे हैं वो आपको मिल जाएंगे। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए गुड डे अहेड।